सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ये बीमारी 2014 में तजादिस्तान में वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इस वबा की पुष्ट पनाही की। 300 के करीब सरकारी नौजवान इस काम पर मामूर किए गए कि सियासतदानों, सहाफ़ियों और नामवर लोगों को बदनाम करना है। ये वबा शुरू की गई तो फिजा भी हमवार थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग मकबूलियत खो रही थी। इस्टेब्लिशमेंट इन जमातों को गंदा करके तहरीके इंसाफ को लाना चाहती थी और इस रस्ते में आने वाली हर रुकावट को तहस नहस करना चाहती थी। तजादिस्तानी जमीन शक व शुबा और झूठ के लिए जरखेज थी, इसलिए स्कैंडल्स, गालियां, इल्जाम तराशी और बहतान आम हुए। बगैर तहकीक के हर चीज को साबित शुदा करार दिया जाने लगा। जब झूठ का जिन बोतल से बाहर निकल आया तो एक न एक दिन इसने फ्रेंकस्टाइन की तरह अपने ही खालिक को खाना था। यही हुआ कि अब ये जिन जो झूठ को मुकम्मल आर्ट बना चुका है, इसने अपनी तोपों का रुख मुख्तदरा और रियासत के हर इदारे और शख्सियत की तरफ कर रखा है ताकि सबका बरहम और इज्जत खाक में मिल जाए। जिस तरह जख्म को कुरेदने, खून को बहता देखने और ईजा पहुंचाकर लज्जत का एहसास नशाते अंगेज होता है, वही मनफी एहसास आज के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया में कार फरमा है। इन्हें इल्म है कि झूठ की रफ्तार तेज होती है, सच बेचारा तो केचवा होता है। झूठ खरगोश की तरह होता है और फिर गायब। जब कछुआ मंजिल पर पहुंचता है तो झूठ का खरगोश अपना काम दिखाकर गुम हो चुका होता है। एक निजी कॉलेज का वाकया भी इस वबा का हिस्सा है, क्योंकि तजादिस्तान में यह एहसास नहीं है कि सच का थप्पड़ झूठ के बू से कहीं बेहतर है। चूंकि झूठ का बोसा भला लगता है, आप 100 दलाइल दें कि और कहें कि लड़की कौन है, किधर है, कोई सबूत, कोई FIR, कोई फुटेज, कोई चश्मदीद गवाह, तो जवाब मिलेगा कुछ ना कुछ तो है। झूठ के आदि तजादिस्तान इस वबा से खुराक पा रहे हैं, मगर झूठ के पांव नहीं होते। झूठ का ये ख्वाब टूट कर रहेगा, क्योंकि मशहूर कॉल है कि झूठ की रफ्तार तेज होती है मगर मंजिल पर हमेशा सच ही पहुंचता है। आज की दुनिया का बड़ा मसला प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और झूठ बन चुके हैं। वैसे तो तारीख में कई अय्यारों, कई झूठों और कई इंतशारियों का जिक्र मिलता है, मगर जर्मनी के जोसेफ ग्लोबल को प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के तौर पर इस खास शोबे में जो महारत थी, इसका कोई सानी नहीं मिलता। नाजी जर्मनी में मुकीम अमरीकी सहाफी विलियम शरर राइख सोएम का उरूज व जवाल बेस्ट सेलर तारीख लिखी। शरर लिखता है कि प्रोपेगेंडा, झूठ और फेक न्यूज का असर इस कदर ज्यादा होता है कि नाजी जर्मनी के पढ़े लिखे लोगों ने भी इन झूठों को सच समझकर ईमान का हिस्सा बना लिया था, और अगर इनकी हकीकत पर कोई सवाल किया जाता था तो वहां के लोगों को ऐसा लगता था जैसे कोई तौहीन मजहब का मुर्तकिब हो रहा है। नाजी जर्मनी और आज के तजादिस्तान का अहवाल बिल्कुल एक सा है। नाजी जर्मनी और गोबल्स के झूठों का पर्दा तो इस वक्त चाक हुआ जब जर्मनी जंग हार गया और बर्लिन में रूसी फौजें दाखिल हो गईं। गोबल्स ने भी हिटलर के बाद अपने खानदान समेत खुदकुशी कर ली। गोबल्स की डायरी में लिखा है कि हिटलर आधा इंसान आधा देवता था। ग्लोबल्स और आज के सोशल मीडिया के लोग खुद ही झूठ को तख्लीक करते हैं और फिर इसी पर यकीन भी शुरू कर देते हैं। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, इसलिए अब ये उरूज से जवाल की तरफ गामजन है। रोज रोज के झूठ गलत साबित हो रहे हैं। एक झूठ गलत साबित होता है तो दूसरा तराश लिया जाता है। अफसोस ये है कि ना फायरवॉल इन झूठों को रोकने में कामयाब हुई है, न मुल्की कानून इस इंतशार को रोकने में कामयाब हुआ है। बरतानिया की अदालतों ने फौरी समाअत करके सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाने वालों को सख्त सजाएं देकर मिसाल कायम की है। तजादिस्तान क्यों ऐसा नहीं करता? अगर झूठ का ये मसला बढ़ता रहा, फेक न्यूज फैलती रही और दुश्मन तराजी चलती रही तो किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा रुनुमा हो जाएगा। वक्त आ गया है कि संजीदा फिक्र तबकात और सब सियासी जमातें बैठकर ऐसा लाए अमल बनाएं कि सोशल मीडिया का ये मनफी किरदार खत्म हो सके। याद रखें कि जिस तरह सोशल मीडिया अपने खालिक यानी एस्टेब्लिशमेंट को पड़ा हुआ है, कल तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बारी है। आज भी इनकी पार्टी पॉलिसी सोशल मीडिया की यरगमाल है। किसी लीडर का उरूज व जवाल कारकर्दगी पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर इसकी साख पर है। मगर याद रखें, झूठ के पांव नहीं होते। झूठ की इमारत एक न एक दिन गिर जाएगी। सोशल मीडिया बुरा नहीं बल्कि इब्लागियात की नई और जदीद तकनीक है। ताहम हर नई इजाद की तरह सोशल मीडिया अपने आगाज से ही झूठों के हत्थे चढ़ गया है, जिससे इसकी साख अपने आगाज से ही खराब से खराबतर होती जा रही है। मगरबी दुनिया में शुरू से ही नाकदीन ने इसे गटर मीडिया कहना शुरू कर दिया था, मगर मेरी राय अब भी यही है कि नई इजाद में या नई चीज में खराबी नहीं होती, इसके गलत इस्तेमाल में खराबी है। बदकिस्मती से तजादिस्तान का सोशल मीडिया शुरू से झूठ की वबा का शिकार है। इसका पहला तजर्बा और जिक्र उस वक्त महसूस हुआ जब मुख्तलिफ सोचों और मुतहारिब इदारों में काम करने वाले तमाम बड़े सहाफियों की फहरिस्त
फहरिस्त एक गुमनाम वेबसाइट पर लोड की गई। एक मशहूर तामीराती कंपनी के लेटर पैड पर इस फहरिस्त में हर सहाफी को दिए गए लाखों रुपए और इनके अकाउंट्स की तफसीलात दर्ज थी। साबिक सदर आरिफ अलवी के साहबजादे ने अपने अकाउंट से इस फहरिस्त को ट्वीट कर दिया। झूठों की इस दुनिया में किसी ने इसकी तहकीक करना मुनासिब न समझा। हर एक ने फौरन यकीन कर लिया। हालांकि वो गुमनाम वेबसाइट दूसरे ही दिन खत्म हो गई। अलवी साहब के साहबजादे ने अपनी ट्वीट को डिसओन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और FIA ने इसकी तहकीक की और इसे जाली करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तामीराती कंपनी को तलब किया। उन्होंने बयान दिया कि इनका पैड चुरा कर ये जाली फहरिस्त बनाई गई। जब दिए गए अकाउंट नंबर चेक करवाए गए तो वो मुकम्मल तौर पर जाली थे, मगर तजादिस्तान मानने को ही तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। FIA, सुप्रीम कोर्ट, बैंक, तामीराती कंपनी और सहाफी सब झूठे हैं। असल चीज वो इल्जाम है जो जाली वेबसाइट पर आया और वायरल हो गया। इस वाक़े को कई साल गुजर गए, मगर अब भी हर 2-3 माह बाद सोशल मीडिया का कोई ना कोई नया खिलाड़ी दोबारा से इसी फहरिस्त को अपलोड करके ये साबित करता है कि इस मुल्क की सहाफत बिकी हुई है और सब सहाफी लिफाफे हैं। अब कौन है जो इस झूठ का तदारुक करे? हम तो सब प्रोपेगेंडा और झूठ के रसिया हैं। मिर्च मसाला हो, किसी की बेइज्जती हो तो कहानी जितनी भी कमजोर हो वो हमें अच्छी लगती है।